अब देखिए छठा सवाल है, एक घनाभ आकार की बर्फ की सिल्ली है जिसकी भुजाएं 50 सेमी इंटू 30 सेमी इंटू 20 सेमी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब उसका अपने को तौल याद करना है कि उसका भार कितना है। अगर तौल याद करना हो तो भी आपको सबसे पहले उस सिल्ली का, चाहे वो घनाभ आकार की है चाहे वो घन आकार की है, चाहे वो, आपको आयतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी अगर अपने को उसका तौल याद करना है तो ध्यान रखो अपने सूत्र किसका लगाएंगे? आयतन का। किसका? आयतन का, ठीक है ना। सबसे पहले मैं घनाभ का आयतन कर लेता हूं। घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उत्तर आता है घन में। अगर सेमी है तो घन सेमी, मीटर है तो घन मीटर, ठीक है। अब मैं गुणा कर लेता हूँ 50 गुणा 30 गुणा 20, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तो लगा दूँ। अब 1 2 3 जीरो बची है, 1 2 3, यानी 30,000 घन सेमी। उसका आयतन आ गया। कितना आ गया? आयतन। क्या आ गया? 30,000 घन सेमी। कितना आयतन आ गया ना। अब वो कहता है कि 1000 ग्राम का, किसका? सॉरी 1000 घन सेमी का, 1000 घन सेमी का तोल है 900 ग्राम। कितने का? 1000 घन सेमी बर्फ का टुकड़ा है तो उसको तोलेंगे तो उसका वजन है 900 ग्राम। कितना है? अपन लिखेंगे 1000 घन सेमी बर्फ का तोल। बर्फ का कितना है? 900। एक घन सेमी का तोल होगा 900 बटे 1000, 900 बटे, ठीक है। अब कितने का ज्ञात करना है अपने को? 30,000 घन सेमी का। तो 30,000 घन सेमी का तोल होगा 900 बटे में 1000 गुणा में 30,000, गुणा में करेंगे इसको, ठीक है ना। 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं। अब 9 तिया 27, 1 जीरो इसमें 2 इसमें, 2 कितने हो गए? 3 जीरो। कितने हो गए? ये तो आए बेटा ग्राम। क्या आ गए? ग्राम, क्योंकि ग्राम में तेरा ग्राम ही आएंगे। अगर इसके किलोग्राम बनाने हो ग्राम के, तो ग्राम के किलोग्राम बनाने हो किलोग्राम, ठीक है। तो बराबर होता है ग्राम बटा में 1000। ग्राम बटा में कितने ग्राम है? 27,000 ग्राम है। बटा में 1000 का भाग लगा दो, 27 किलोग्राम आ गया। कितना आ गया? 27 किलोग्राम। यानी अगर ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं तो ग्राम के अंदर 1000 का भाग लगा दो। ग्राम में 1000 का भाग लगा दो, ठीक है। अब आगे बड़ा सवाल देखिए। आपका सवाल नंबर ऐसा कहता है, किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो, किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो, और नंबर 1 क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? पहले अपने यही कर लेते हैं एक पॉइंट। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा ए मीटर मान लेते हैं। ए मीटर है। कितनी है? क्या है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, 6 गुणा ए की स्क्वायर कर दूं। 6 एकम 6 ए स्क्वायर, ये आ गया घन मीटर। मीटर में दिया घन मीटर आ गया।
अब वो कहता है कि उसकी भुजा को दुगुना कर दिया जाए। भुजा को, घन की भुजा को दुगुना करने पर भुजा होगी, भुजा ए मान लीजिए अपने ना, दुगुनी कर कितनी करते हैं 2a, कितनी करते हैं 2a, कितनी, ठीक है ना। तो अब उसका क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय है, यहाँ देख लो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 6 गुणा 2 दूनी 4 a का स्क्वायर, 4 a का, 6 चौका 24 a का स्क्वायर, 24 a का आ गया। अब देखो कितने गुणा हो गया, ये बाद वाला है, ये पहले वाला ना, गुणा कितने गुणा पूछा है, तो ज्यादा है उसमें कम बढ़ेगा, बाहर लगा दो। 24 a स्क्वायर में 6 a स्क्वायर का बाहर लगा दूं, a स्क्वायर से a स्क्वायर को काट दूं, 1 छीको छीको 4 छीका 4 गुना, कितना हो गया बेटा, घन की भुजा को दुगुनी करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना, कितना हो गया। वो कहता है उसकी भुजा को, उसकी भुजा को दुगुना करने पर, दुगुना करने पर, दुगुना यहां लिखूं, उसकी भुजा को दुगुना करने पर आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए भुजा तो वही मानेंगे, माना घन की भुजा a मीटर है, कितनी है, घन का आयतन बराबर भुजा की क्यूब, भुजा की यानी भुजा की क्यूब का लो, भुजा को 3 बार गुणा करेंगे, a की क्यूब बराबर a क्यूब आ गया, घन का आयतन, घन का आ गया ना। अब घन की भुजा को दुगुना करने पर, दुगुना करने पर भुजा होगी, भुजा होगी कितनी 2a होगी ना, घन का आयतन, घन का 2a की क्यूब, 2a की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a की क्यूब आ गया, 8a की क्यूब घन मीटर दिया था ना, ये भी घन मीटर है, ये भी क्या है घन मीटर। कितने गुना बढ़ गया, कितने गुना, 8a की क्यूब में a की क्यूब का भाग लगा लो, a की क्यूब से a की क्यूब गया 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, ठीक है।